मिनट रुको। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आपको पता है कि भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है? अगर आपका आंसर है सारनाथ तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि 43वां कौन सा है, 44वां कौन सा है, और भारत में अभी कुल कितने कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड यूनेस्को साइट्स हैं? अगर नहीं पता तो आज की क्लास के बाद ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस 5 मिनट दें और ये टॉपिक आपका खत्म। इससे पूरी सरदर्दी, हेडेक खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सेशन में सारनाथ को भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। एग्जाम पॉइंट में याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जो जुलाई 2026 में घोषित किया गया। इसको बनाया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र था। बुसान, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ। भारत का यह 45वां नंबर का है। अब 45वीं का मतलब क्या है, यानी कि भारत में अब तक कुल 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। सारनाथ के शामिल होने के बाद भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है और एशिया प्रांत के क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पे है। ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं सारनाथ की, तो यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की थी? बोध गया में की थी। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति बोध गया में की थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में आए थे, जहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है सारनाथ को, और यहाँ पे इनका प्रचार प्रसार किया गया था। कुछ प्रमुख आकर्षण बिंदु हैं, जैसे कि धमेक स्तूप यहीं पे है, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, सिंह चतुर्मुख जो कि हमारे भारत का राष्ट्र प्रतीक चिन्ह है, वो यहीं से लिया गया है, सारनाथ से। ये सारे स्तूप और स्तंभ कहाँ पे हैं? सारनाथ में स्थित हैं। यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन हिंदी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य है दैट एजुकेशन, साइंस और कल्चर के माध्यम से विश्व में शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य है, याद रखना इसको। शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये यूनेस्को का उद्देश्य है। अब भारत के नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं, 43वें नंबर का, जो कि मोइदम है। इसका पूरा नाम है चराई देव मोइदम, जो कि असम में स्थित है। जुलाई 2024 में इसको यूनेस्को की साइट 43वीं साइट में शामिल किया गया था। ये अहोम राजवंश के राजाओं एवं रानियों की टीला दफन प्रणाली है, जिसे 43वें में शामिल किया गया है। यूनेस्को के 43वें साइट में शामिल किया गया। जो 44वां है, जो कि आज से पहले जो था लेटेस्ट वाला 44वां, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। जुलाई 2025 में इसे शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के 12 ऐतिहासिक एवं समसामरिक किले को शामिल किया गया है। 12 किले शामिल है 44वें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। जो लेटेस्ट हमारा आता है 45वां, प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के स्थित है। ये जुलाई 2026 में से शामिल किया गया है। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से फेमस है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के लिए बात करते हैं। सुपर टीटी 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है और इससे रिलेटेड आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पूछा जा सकता है। इसीलिए यूनेस्को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी के साइट को शामिल किया गया है। तो यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। सबसे पहले
ताजमहल जो 1983 में शामिल किया गया था, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी, इन तीनों को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और नया लेटेस्ट है जो 2026 में हमारा करंट अफेयर भी बन जाता है और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बन जाती है इससे, तो सारनाथ वाराणसी जो है हमारा लेटेस्ट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुल 4 विश्व धरोहर स्थल हो जाते हैं। अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है, इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना। यूनेस्को की बात करें, इसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड में। कल्चरल यानी सांस्कृतिक, कुल भारत के 37 स्थल को कल्चरल साइट्स में शामिल किया गया है। कल्चरल साइट्स में क्या क्या होते हैं? भारत के ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, मस्जिद, किला, गुफाएं, महल, पुरातात्विक स्थल आदि को शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक स्थल, तो इस प्रकार से भारत में टोटल सांस्कृतिक यानी कल्चरल स्थल कितने हैं, साइट्स कितने हैं? 37। कितने हैं? 37। ओके, एक मिनट, मेरे स्केच नहीं चल रहा है, ठीक है, सॉरी। ओके, ये दिख रहा है। और प्राकृतिक की बात करें, भारत में टोटल प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो 7 हैं। कितने? 7। प्राकृतिक में किस चीजों को शामिल किया जाता है? प्राकृतिक में भारत के प्राकृतिक क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव विविधता क्षेत्र को शामिल किया जाता है। 7 स्थलों में जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम राज्य में स्थित है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमी घाट जो कि कर्नाटक और इधर केरल, महाराष्ट्र, गोवा इधर साइड आता है ना, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, इन सबको शामिल किया गया है। ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स में आते हैं हमारे, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे आते हैं मिक्स्ड में, मिश्रित में, कि मिश्रित में कुल कितने स्थल हैं यूनेस्को के? तो मिश्रित में कुल 1 स्थल है। कितने हैं? 1 स्थल। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्थल कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है और इसे 2016 में शामिल किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर की बात करते हैं तो इसमें कुल 15 भारतीय तत्वों को शामिल किया गया है, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। कितने? 15। जैसे कि योग हो गया। इंटेंजिबल, अमूर्त मतलब ऐसी चीजें जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ओके, देख नहीं सकते हैं, या उसका कोई वैसे एक्चुअल में जिसे हम टच कर सकें वैसा विजुअलाइज वाला कोई सबूत नहीं है। जैसे योग हो गया, ये हम करते हैं, ठीक है, इसका कोई सबूत नहीं दे सकते, इसको बस करके दिखाया जा सकता है। कुंभ मेला हो गया, दुर्गा पूजा, गरबा, नवरोज फेस्टिवल, छऊ नृत्य, रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चारण, दिवाली को भी शामिल किया गया। ऐसे ही कुल मिला के 15 भारतीय तत्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। परीक्षा के लिए उपयोगी है कि याद रखना, भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर 45 है। लेटेस्ट वाला हमारा उत्तर प्रदेश का सारनाथ है। सांस्कृतिक स्थल 37 है, प्राकृतिक स्थल 7 है और वहीं पे एक मिश्रित स्थल है। और मिश्रित में कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 15 तत्व शामिल है। तो ये रहा आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज का आपका होमवर्क है यूनेस्को के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, लेटेस्ट यूनेस्को के 3 साइट्स के नाम बताने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सेकंड आपका होमवर्क है कि आपको बताना है फटाक से कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।